तो बच्चों, हम पाठ 3 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 मुतांदी कहानी पढ़ रहे थे। तो आइए बच्चों, वीडियो के इस भाग में हम मुतांदी कहानी का शेष भाग पढ़ते हैं। इतने में भी राधा को चैन न आया। वह रोज़ कोई न कोई बहाना बनाकर मुतांदी को झिड़क देती। शंकरन ने दिन प्रतिदिन की किचकिच से तंग आकर एक दिन मुतांदी से कह ही दिया, चाचा अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपको आराम की ज़रूरत है। ये 200 रुपये लीजिए और अपने गांव चले जाइए। रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े से परेशान होकर के मुतांदी से साफ साफ कह दिया कि चाचा अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपको आराम की ज़रूरत है। ये 200 रुपये लीजिए और अपने गांव चले। तो शंकरन के ये कहने पर कि आप बूढ़े हो गए हैं, आपको आराम की ज़रूरत है, आप ये 200 रुपये लीजिए और अपने घर चले जाइए। मुतांदी कांपते हुए हाथों से रुपए पकड़ते हुए बोला, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ, पर तुम्हारे सिवा मेरा कौन है। वह ज़मीन पर बैठकर कुछ देर तक सोचता रहा, फिर जेब में रुपए रख लिए और अपने कपड़े लेकर वहाँ से निकल पड़ा। तो मुतांदी शंकरन के द्वारा ये बात सुन करके बहुत दुखी हुआ। वह कांपते हुए हाथों से रुपए लिया और बोला, तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूँ, किंतु तुम्हारे सिवा मेरा कौन है। वह कुछ देर वहीं ज़मीन पर बैठ गया और फिर रुपए अपने जेब में रखकर वहाँ से चला गया। राधा दूसरे कमरे में सब देख सुन रही थी। वह मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। दिन बीतते गए। शंकरन के घर बेटे ने जन्म लिया। उसके जन्मदिन का जश्न था। जश्न का अर्थ होता है बच्चों खुशी का कार्यक्रम। घर में काफ़ी चहल पहल थी। ढेर सारे मेहमान आए हुए थे। शंकरन ने पता नहीं प्रेमवश या अनजाने में ही मुतांदी को भी बेटा होने का समाचार भेज दिया था। समाचार जानकर मुतांदी उत्सव में शामिल होने आ गया। वह खुशी से फूलाना समा रहा था। वह दौड़कर नन्हे बच्चे की ओर लपका, अरे ये तो राजा साहब आ गए। वैसा ही चेहरा, वैसे ही नाक नक्श। नाक नक्श का अर्थ होता है बच्चों चेहरे की बनावट। तो एक दिन समय बीता और शंकरन के घर बेटे ने जन्म लिया। तो उसके घर जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था। घर में काफ़ी चहल पहल थी। शंकरन ने प्रेमवश या अनजाने में मुतांदी को भी बेटे होने का समाचार भेज दिया। यह समाचार सुनकर मुतांदी भी उत्सव में शामिल होने आ गया। वह बच्चे को देखकर फूले ना समाया, मतलब अर्थात बहुत खुश होना। तो वह बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ और दौड़कर बच्चे की ओर लपका और उसने कहा, अरे ये तो राजा साहब आ गए। वैसा ही चेहरा, वैसे ही नाक नक्श। मुतांदी ने बालक का माथा चूम लिया। उसके हाथ में सोने के 2 कड़े थे। वह राधा से बोला, बहू ये मेरे पोते के लिए है, इन्हें इसे पहना देना। यह कहते कहते मुतांदी ने वे कड़े राधा के हाथ में पकड़ाए और वह बाहर की ओर निकल पड़ा। राधा कुछ बोल न सकी। उसकी आंखें भर आई।
मानो अपनी करनी पर पछता रही हो। तभी मुतांदी को शंकरन सामने से आता दिखाई दिया। मेरा बेटा कहकर मुतांदी शंकरन से लिपट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो मुतांदी शंकरन के बेटे के जन्मदिन के उत्सव में शामिल होने आता है और उसके लिए 2 सोने के कड़े भी लेकर आता है। वह राधा को वह कड़े देकर कहता है कि बहू, ये मेरे पोते के लिए है, इन्हें इसे पहना देना। और यह कहकर वह बाहर की ओर निकल जाता है। यह देखकर राधा कुछ बोल नहीं पाए। उसकी आंखों में आंसू भर आए, जैसे वह अपनी करनी पर पछता रही हो, जैसे वह अपने किए गए कृत्य पर पछता रही हो। शंकरन को आता हुआ देखकर मुतांदी उसे गले से लगाकर खुश होता है और कहता है, मेरा बेटा। तो उसे गले से लगाते हुए कहता है, मेरा बेटा। और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। शंकरन कुछ कहना चाहता था पर उसका गला भर आया। वह कुछ बोल ना सका। मुतांदी बोला, बेटा अब चलूं? अपने मालिक से 2 दिनों की छुट्टी लेकर आया था। अब चलता हूँ, रेलगाड़ी पकड़नी है। मुतांदी वहाँ से निकल पड़ा। राधा दौड़ी दौड़ी आई और ऊंची आवाज़ लगाती हुई बोली, अरे चाचा को रोकिए ना, अभी कुछ खाया भी नहीं। चाचा रुकिए। शंकरन ने आवाज़ दी। मुतांदी के कदम वहीं रुक गए। तो बच्चों, राधा के द्वारा राधा को अपनी गलती पर पश्चाताप होता है और वह मुतांदी अपमानित होने के बावजूद भी उस घर में उसके बेटे के जन्मदिन पर आता है और अपनी आखिरी जिम्मेदारी अर्थात राजा साहब की जिम्मेदारी को पूरा करता है। उसके पोते को सोने के 2 कड़े दे करके और फिर वहाँ से चला जाता है। यह सब देख करके राधा को अपनी गलती का पश्चाताप होता है और वह शंकरन को उसे अर्थात मुतांदी को रोकने के लिए कहती है कि चाचा को रोकिए। शंकरन मुतांदी को आवाज़ देता है, चाचा रुकिए, और मुतांदी के कदम वहीं रुक जाते हैं। अर्थात शंकरन की आवाज़ को सुनकर मुतांदी रुक जाता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, संदेश मिलता है कि हमें अपने माता पिता तथा बुजुर्गों का आदर और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो अपना सारा जीवन हमें बड़ा करने, हमें ज़रूरतों को पूरा करने में व्यतीत कर देते हैं। हमें उनके प्रेम और भावना की कद्र करनी चाहिए, अर्थात हमें उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। उन्हें तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। तो धन्यवाद बच्चों।